Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to discuss about the Schrödinger wave equation. ये इक्वेशन हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री की है. So today we discuss about the Schrödinger wave equation and we discuss how to simply solve the Schrödinger wave equation. क्योंकि ये इक्वेशन बहुत दिक्कत देती है स्टूडेंट्स को, तो आज हम इजली इसको समझेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे मैथमेटिकली. एंड so we start. Firstly, we know that Schrödinger wave equation. So firstly, we know that psi is a function and it's equal to a sin 2 pi x upon lambda. तो हमें इस इक्वेशन का पता होना चाहिए, इस इक्वेशन को हमें पढ़ना पड़ेगा, इस इक्वेशन के बारे में. ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए. सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वी गेट, हम इस इक्वेशन को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, जैसे हम लिखते हैं साइन ए एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है वो किसके बराबर होती है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ए कॉस ए एक्स. ए कॉस ए एक्स, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. तो इसी फॉर्मूले से हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली. सो पार्शली डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल, इसको पढ़ते हैं साई, डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए इज अ कॉन्स्टेंट, इसको हम ऐसे रखेंगे. और इस फार्मूले से यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए हमारा यहाँ पे ये है 2 पाई अपॉन लेमडा, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा बाहर आएगा. साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, और इसको हम लिखेंगे 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट पार्शली with respect to x. we get, तो हमें क्या मिलेगा, सेम वैसे ही करेंगे. जब इसको दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए इज ए कॉन्स्टेंट, ये सेम रहेगा. और पहले एक बार हमने इसको बाहर निकाला था, अब ये एक बार 2 पाई अपॉन लेमडा एक बार फिर से बाहर आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 पाई, एक बार पाई एक और आ जाएगा तो हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन, माइनस साइन. ठीक है, माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, और वो माइनस जो है हम बाहर लिख देते हैं इसके साथ. ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास, इसको मानते हैं हम इक्वेशन सेकंड. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर को बाहर लिखते हैं हम अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा. ठीक है, अब देखो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ये किसके बराबर है, साई के बराबर है. तो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन राइट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं साई इसकी जगह. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा. ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है. ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से हमने ये कर दिया. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब डी ब्रोगली इक्वेशन को यूज करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, नाउ फ्रॉम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन. ठीक है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है क्या, वो है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. यहाँ पे एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट.
ठीक है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एम है मास और वी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये वाली प्लैंक्स डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फ्रॉम थर्ड, इस वाली इक्वेशन में हम किसको यूज़ करेंगे, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा की जगह हमने क्या लिखना है, लेमडा की जगह हमने लिखना है एच अपॉन एम वी का स्क्वायर इंटू साई। इसको सॉल्व करेंगे जब तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन नीचे एच स्क्वायर है अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू साई। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई, फर्दर इसको अगर और सॉल्व करेंगे जब तो हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर नीचे डिवाइड में यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, इसको मानेंगे हम इक्वेशन फिफ्थ मानते हैं इसको, इनटू आगे ये साई भी है। अच्छा, इसको हम अब क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। इसको मानते हैं हम इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फोर्थ माना। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे नाउ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को किसके हम बराबर हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं v से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हम पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं। अब यहाँ से हम एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए किसकी, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए जैसे यहाँ पे एम वी स्क्वायर की, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की। यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, 1/2 एम वी स्क्वायर को इधर रखेंगे, ये वाला प्लस का भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई माइनस वी हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, ये 2 यहाँ से आगे लेके चले जाएंगे हम, इक्वल टू 2 इंटू ई माइनस वी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ एम से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एम, मल्टीप्लाई बाई एम ऑन बोथ साइड। तो एम से जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2m ई माइनस वी। ठीक है, ये जब कर दिया हमने तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गई। अब हम इसको इक्वेशन में यूज़ करेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर की। अब हम किस में यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ में, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में जब वैल्यू डालेंगे, फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, लेकिन एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू वो क्या है, 2m इंटू ई माइनस वी। ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, और इंटू में क्या है, साई इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। एंड दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर वन वेरिएबल। तो दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर वन वेरिएबल, दिस इक्वेशन is only for one variable. So we can also write for 3 variable. We can
also write this equation for 3 variable, that is del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square plus del square psi upon del z square plus 8 pi square m into e minus v upon h square into psi equal to 0. This is the equation for 3 variable. और ये जो पूरा डेल स्क्वायर साई 3 वेरिएबल में डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, इसको हम डेल डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है, बैकवर्ड ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी upon h square into psi equal to 0. So this is our required result, hence proved.